जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों। जैसा कि आप लोग देख सकते होंगे कि यूपीएसआई एग्जाम कॉमन मिस्टेक्स। यूपीएसआई एक ऐसा एग्जाम है जो हमारा एक रेगुलर इंटरवल में नहीं आता है। जैसे कि एसएससी के एग्जाम हो गए, हर साल होते हैं। अब तो रेलवे भी सारे एक साथ कराने लगा एग्जाम, मतलब रेगुलर इंटरवल में। तो ये एक ऐसा एग्जाम है जो हमारा रेगुलर इंटरवल में नहीं होता है, काफी समय के बाद आता है। इसका नोटिफिकेशन भी लगभग एक साथ हमें लग रहा है 21 के बाद, अब 25 में 4 साल के बाद देखने को मिला है। तो हम लोग ये देख सकते हैं कि इसको लेकर के काफी बच्चों में मतलब वो उत्साह जो होता है वो एक चरम सीमा पर होता है। और जब उत्साह या हमारा ओवर कॉन्फिडेंस जब भी बढ़ जाता है, कॉन्फिडेंस जब ओवर हो जाता है, तो वहां पर मिस्टेक्स और बहुत होने लगती है एग्जाम में। हम लोग घर में मॉक टेस्ट लगाते हैं, मॉक टेस्ट लगाने में हम लोगों को लगता है कि हम सब कुछ सही कर रहे हैं, सारा कुछ बिल्कुल बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है, मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर भी आ जाते हैं। बट जो ध्यान देने वाली बात क्या है कि हम लोग मॉक, आजकल क्या हो गया है कि बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म चल गए हैं जिसपे हम लोग मॉक देते हैं, तो ऑनलाइन मॉक देते हैं। टाइम तो भाई हमारे पास 2 घंटे का ही होने वाला है, चाहे वो ऑनलाइन मॉक दें या ऑफलाइन मॉक दें। ठीक है, ऑनलाइन मॉक में क्या है, ऑफलाइन मॉक में भाई आपको 160 क्वेश्चन करे तो उसकी ओएमआर भी फिल करनी होगी विद इन 2 आवर्स, यानी कि 2 घंटे के अंदर आपको ओएमआर को भी फिल करना होगा। लेकिन हम लोग ऑनलाइन में क्या करते हैं, क्वेश्चन को किया, टिक किया, आगे बढ़ गए। तो जो ओएमआर का टाइम है वो तो हमें कहीं ना कहीं से निकालना ही पड़ेगा ना, कि भाई ओएमआर के लिए अलग से टाइम मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। वो 2 घंटे जो एग्जाम में टाइम दिया गया है, एग्जाम में जो भी हम लोगों को 2 घंटे का टाइम दिया गया है, उस 2 घंटे में ही हमको उस 160 क्वेश्चन जो ओएमआर में हमको फिल करने हैं, किसमें, ओएमआर में, कितने, 160 क्वेश्चन को फिल भी करना है। भाई नेगेटिव मार्किंग है नहीं। अगर नेगेटिव मार्किंग है नहीं तो मोस्टली बच्चा क्या कोशिश करता है कि ज्यादा से ज्यादा, यानी कि पूरे से पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की, आते हो या ना आते हो। तो भाई यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात क्या आ जाती है आप लोगों के पास कि 160 के 160 गोले आपको जो बबल्स होंगे वो आपको फिल करने पड़ेंगे। तो क्या आप 160 गोले भरने में आपको कितना, कम से कम 20 से 25 मिनट तो नॉर्मल लग जाता है। भाई अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की होगी तो, अगर बहुत अच्छी प्रैक्टिस है फिर भी 15 से 20 मिनट तो मान के चलिए। तो अगर आप लोग ऑनलाइन में एग्जाम, ऑनलाइन में अगर आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट दे रहे हैं किसी प्लेटफॉर्म पर, तो वहां पर कोशिश करिए कि पूरा 2 घंटे टाइम ना लेकर के 1.5 घंटे के अंदर पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करिए। ये आपका टाइम मैनेजमेंट, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट कैसे है कि आप जो पेपर ऑनलाइन में दे रहे हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म पर दे रहे हो, जो भी आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म चल रहे हैं जिसपे भी आप लोग मॉक दे रहे हो, तो ये कोशिश करें, क्योंकि आप बचे हुए बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं, मुश्किल से गिनती के दिन 20 या 22 दिन बचे हुए हैं, 20 दिन भी मुश्किल से होंगे। तो आप क्या 20 दिन में कोई नई स्ट्रेटजी अपनाएंगे, नई स्ट्रेटजी नहीं। जो आपका जिस तरीके से आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जो रिवीजन कर रहे हैं उसको करते रहिए। कोई नया आपको नहीं पढ़ना, जितना पढ़ चुके हैं उसको रिवीजन करिए अच्छे से। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाइए। और जो सिली मिस्टेक होती हैं, सिली मिस्टेक इन द सेंस कि जैसे कि आप लोग कोई एग्जाम में क्वेश्चन कर रहे हैं, बहुत छोटा क्वेश्चन होगा। कई बार क्या होता है कि बहुत अच्छे क्वेश्चन, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, हाई लेवल के क्वेश्चन जो आ जाते हैं एग्जाम में, वो हम लोग सही करके आ जाते हैं, और जो बिल्कुल बेसिक का क्वेश्चन होता है वो गलत हो जाता है। तो गलत होने का रीजन क्या, आप लोगों को आता नहीं है, आता है, सब कुछ है, लेकिन क्या सिली मिस्टेक क्या हो जाती है, अगर हमसे कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है। भाई छोटी छोटी सी बातें होंगी, छोटी छोटी सी कैलकुलेशन होती है, हम लोगों ने जल्दी ओवर कॉन्फिडेंस से, हाँ इसका ये होगा, ठीक है ऑप्शन मिल गया, हमने टिक कर दिया, आगे बढ़ गए। तो वो बहुत ही 2 घंटे जो आपके एग्जाम हॉल में होंगे, वो 2 घंटे आपका आगे आने वाला फ्यूचर डिसाइड करने वाले हैं। तो उन 2 घंटे में जो आप लोगों से हो सके सिली मिस्टेक, अभी एकदम से अगर आपसे कह दी जाए कि आज आपका एग्जाम है और अगर आपकी सिली मिस्टेक्स हो रही हैं, तो आज के दिन अगर एग्जाम ले लिया जाएगा तो आपकी सिली मिस्टेक्स अवॉइड नहीं हो सकती हैं। वो कैसे अवॉइड होंगी, कि भाई आपने मॉक दिया, मॉक देने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मॉक देने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट है मॉक के बाद एनालिसिस। क्या, मॉक एनालिसिस। मॉक एनालिसिस कैसे करेंगे बताइए आप लोग। मॉक एनालिसिस कई बच्चे करते होंगे, अब किस तरीके से करते होंगे। मॉक एनालिसिस में आप लोग करते होंगे कि भाई जो क्वेश्चन हमसे नहीं हुआ या गलत हो गया उसको हम लोगों ने देख लिया। मॉक एनालिसिस में क्या करना है, जो क्वेश्चन आपने कर भी लिया है उसको भी देखिए, कि जैसे मैथ्स में कुछ क्वेश्चन होते हैं, मैथ्स के हो गए, रीजनिंग हो गई, इनमें से कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो हो सकता है आपने, कैसे, हो सकता है आपने किया हो क्वेश्चन को सही हो, लेकिन कभी कभी क्या है कि भाई क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर हमारा नहीं आ रहा होता है। हम लोगों को ये है कि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं,
निगेटिव मार्किंग एग्जाम में है नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, निगेटिव मार्किंग होने पे अगर हम लोग का अप्रोक्स में आंसर या उसके आसपास का ही आंसर आने लगता है तो हम लोग उस ऑप्शन को टिक कर देते हैं, बाई चांस सही भी हो जाता है। लेकिन हम लोग क्या करना है, जो भी क्वेश्चन है फटाफट एक एक क्वेश्चन को देखते हुए चले जाना कि हाँ ठीक है, ये हमारा बिल्कुल बेसिक था, ये हो गया, और ये इसमें हम फंस रहे थे, ये भी हो गया। किस तरीके से किया गया, किसी किसी क्वेश्चन में अब तो कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें दिया होता है कि आपका टाइम कितना लगा, एवरेज टाइम कितना लगा बच्चे को, और कितना लगना चाहिए। भाई आपने मान लीजिए एक क्वेश्चन सॉल्व करने में 2 मिनट लगाया, और एवरेज बच्चा उसको करने में 1 मिनट लगा रहा है, तो जो आप 2 मिनट टाइम एक्स्ट्रा दे रहे हैं, वो आप अगर उस क्वेश्चन की एनालिसिस करेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि हम ये 2 मिनट जो 1 मिनट एक्स्ट्रा दे रहे हैं बाकी बच्चों से, वो कहाँ दे रहे हैं। आप ये जो 1 मिनट बचाएंगे अपना, ये जो 1 मिनट यहाँ पे बचाएंगे, वो आगे आने वाले किसी क्वेश्चन में हो सकता है जो आपका उस समय दिमाग ना चल रहा हो, तो उसमें आप लोग गलत कोई डिसीजन ले सकते हैं। तो सबसे अच्छी बात एग्जाम में क्या है, मॉक में जैसे भी आप लोग लगा रहे हैं, मॉक में ही अगर आप लोग प्रैक्टिस करते चलेंगे कि क्वेश्चन आपने उठाया, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 160 तक है, जो भी आप लोगों को पहला मन करे कि आप, कुछ लोगों को होगा स्ट्रेटेजी की पहले मैथ्स, फिर रीजनिंग, फिर जीके, फिर हिंदी, कुछ का होगा कि पहले हिंदी करते हैं, फिर जीके करते हैं, फिर रीजनिंग करते हैं, फिर मैथ, वो जो भी आप लोगों का भी आपका पैटर्न होगा, जो आपने स्ट्रेटेजी बनाई होगी उसी से करिए। लेकिन जो भी पहले आप पोर्शन उठाते हैं, अगर आपने फर्स्ट 4 पोर्शन होते हैं, इन 4 में जो भी आप पहले करने वाले हैं, तो 1 से लेकर के 40 तक क्वेश्चन इसमें होंगे, और 41 से लेकर के 80 तक इसमें होने वाले हैं, और 81 से लेकर के 120 इसमें होंगे, और 121 से लेकर के 160 इसमें होंगे। तो अगर आप ये वाला पहले पोर्शन कर रहे हैं 140 वाला, तो आप लोगों को ध्यान देना है कि जो भी क्वेश्चन आपको आ रहा है वो तो करना ही है, और जो नहीं आ रहा है उसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना है कि भाई ठीक है। अब ये आप लोगों को कैसे होगा कि कौन सा क्वेश्चन आसान है, कौन सा क्वेश्चन कठिन है, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे। आप मॉक में प्रैक्टिस कर रहे हैं, मान लीजिए आपका कोई ट्रेन वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अब उस क्वेश्चन में आपने देखा कि ट्रेन में कई चीजें दी हुई हैं, तो आपको लग रहा है कि हो सकता है इसमें टाइम लगे, भले आसान है, आप कर लेंगे क्वेश्चन। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि आप लोगों को क्वेश्चन नहीं आता है, क्वेश्चन लेंदी है, तो उसको आप लोग वहां पर स्किप कर देंगे, क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे, दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ जाएंगे। फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको क्या करना है, 1 से लेकर के 160 तक जो भी आप लोगों को बिल्कुल क्वेश्चन देखा आंसर निकाला, क्वेश्चन देखा आंसर निकाला, ठीक है, ये आ गए। जैसे ही आप लोग यहाँ से कर ले जाएंगे, तो अगर आप लोगों की तैयारी अच्छी है, तो मैं कह सकता हूं कि 160 में से 100 प्लस तो क्वेश्चन आप लोगों के ऐसे होंगे, 100 प्लस, मिनिमम 100 प्लस क्वेश्चन ऐसे होंगे जो वन गो में आपसे हो जाने वाले हैं, ठीक है। 100 प्लस हो गए आपके क्वेश्चन, ठीक है। मान लीजिए कि आपको 2 घंटे का टाइम एग्जाम में मिला था, आपने 100 प्लस क्वेश्चन कर लिए, किसी ने 110, किसी ने 105, किसी ने 100, किसी ने 120, वो कर लिए। आपको इसको अगर एक बार में क्वेश्चन आने वाला है, तो आपको मैक्सिमम कितना टाइम लगने वाला है बताइए, मैक्सिमम 1 घंटा लगेगा, मैक्सिमम। क्योंकि एक वन गो में भाई हिंदी रीजनिंग में क्या है, अगर आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं। मेन टाइम टेकिंग क्या है, मैथ और रीजनिंग। जो भी क्वेश्चन हमें स्किप करने होंगे मैथ और रीजनिंग में ही करने होंगे। हिंदी में भाई आ गया तो ठीक, जीके में आ गया तो ठीक, क्या उसको 1 घंटे बाद अगर हम उसमें क्या कैलकुलेशन तो करनी नहीं है कि इसमें लेंथी टाइम है, इसमें तो हमारा कोई टाइम नहीं, जो आ गया तो हो गया, करते चले जाना है। जो मेन क्वेश्चन बचेंगे हमारे इसी में बचने वाले हैं, ठीक है। अब इसमें जो क्वेश्चन बचेंगे आपके पास कितना, 1 घंटा हो गया है। अब इस जो क्वेश्चन आपने 100 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, पहला आपका काम होगा कि ये ओएमआर सीट जो आपके पास होगी, उस ओएमआर में लेकर के जो ये आपके 160 तक क्वेश्चन है, उसमें जो 100 प्लस आपने किए हैं पहले उनको फिल कर लेंगे, जिससे अगर आप लोगों के जो गोले फिल हो जाएंगे, हम कहते हैं मान लीजिए इसमें आपको 20 मिनट भी लग गए, तो 1 घंटे 20 मिनट आपका टाइम हो गया। आपके पास अभी भी कितना टाइम बचा हुआ है, 40 मिनट। इन 40 मिनट में आपको क्या कहते हैं, आपका पेपर 120 क्वेश्चन हो चुका है। आपके पास माइंड में जो प्रेशर होता है वो रिलैक्स हो जाएगा। प्रेशर हम लोगों के पास क्या भाई, क्वेश्चन 100 हो गए, आपने दोबारा क्वेश्चन करना शुरू किया, प्रेशर बढ़ता जा रहा है यार, अभी ओएमआर भरनी है, अभी ओएमआर भरनी है। तो वो प्रेशर क्या है कि हमने 120 क्वेश्चन तो कर लिए यार, 40 बचे हैं, 40 मिनट टाइम बचा है, जो जो क्वेश्चन करते जाओ, जिसका आंसर आता जाए भरते चले जाओ, क्या दिक्कत है। 30 25 30 क्वेश्चन में तो क्या सीधे आंसर निकाल के सीधे डायरेक्ट फिल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये बात समझ में आ गई। तो ये आप लोगों को किस तरीके से मॉक में, ये अभी से जो बचे हुए बाकी दिन है, इसमें आप लोगों को मॉक में प्रैक्टिस करते हुए इस तरीके से चलना है। और रही बात कि रट्टा मारना, कभी कभी ये चीजें सही हो जाती है कि हाँ कुछ चीजें होती हैं जिसमें रट्टा मारना पड़ता है, तो क्या रट्टा मारना सही है या गलत है। भाई रट्टा मारना सही भी कह सकते हैं, गलत भी कह सकते हैं, कोई चीज नहीं याद हो रही है, लेकिन रट्टा तब मार सकते हैं ना कि हाँ एग्जैक्ट हमको पता हो कि यही एग्जाम में आने वाला है।
तो ऐसा तो हमको कुछ है नहीं आइडिया। तो हाँ ठीक है, जो चीज आपको लगती हो कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आपको नहीं याद हो रही तो आप उसको कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। गलत स्ट्रेटेजी क्या होती है? गलत स्ट्रेटेजी वही जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ओएमआर भरने वाले की इस तरीके से पहले पूरा पेपर। एक एग्जाम था, मैंने दिया था कुछ कुछ दिनों पहले। उसमें क्या था कि मेरे आगे एक बच्चा बैठा हुआ था, बढ़िया होशियार बच्चा था। उसने पूरा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट किया। वो सोच रहा था कि लास्ट में मेरे को एमआर भरने का अलग से टाइम मिलेगा, उसका पेपर बढ़िया गया। लेकिन जब लास्ट में बेल बजी तो वो पूरी एमआर अपनी खाली लिए बैठा हुआ था। तो आप लोग इस तरीके से ना करें वहां पर कि पूरी तरीके से करते हुए चले जा रहे हैं। ऑनलाइन मॉक की तरीके से बढ़िया बना हुआ है कि आप यार 2 घंटे में पूरा कर लेता हूँ, 320 325 350 नंबर आ रहे हैं, आप बहुत खुश हैं कि भाई मैं तो बिल्कुल दरोगा बन गया। तो वो गलती आपको वहां पर नहीं करनी है। ऑनलाइन अगर मॉक देख रहे हैं तो आधे घंटे टाइम बचा के उस आपको 2 घंटे मान के नहीं चलना है, आपको उसको मानना है कि 1.5 आवर का मेरा मॉक है, उसमें आपको सॉल्व करते हुए चलना है। आगे ये बात समझ में? सिली मिस्टेक्स वो आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस प्लस एनालिसिस। सिली मिस्टेक कैसे अवॉइड होंगी? एनालिसिस से। एनालिसिस एक ऐसी की है जिससे आपकी सिली मिस्टेक्स अवॉइड हो सकती हैं। और टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट इन द सेंस कि जैसे मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले कि आपको जितने क्वेश्चन वन गो में आ रहे हैं उतने कर लीजिए, उसको उनको ओएमआर में भर लीजिए। और टाइम मैनेजमेंट में आपको एक इस समय एग्जाम का वो टाइम मैनेजमेंट हो गया, एक टाइम मैनेजमेंट होता है आपका तैयारी के टाइम का। ये जो लास्ट के कुछ दिन बचे हुए हैं, लास्ट के जो कुछ दिन बचे हुए हैं, इन लास्ट के दिनों में आपको क्या टाइम मैनेजमेंट करना है कि किस तरीके से हमें। अब आप लोगों को मॉक कई कई बच्चे ऐसे होंगे तो कई क्या जो भी अच्छे सीरियस तैयारी कर रहे होंगे उनमें काफी बच्चे ऐसे होंगे जो मॉक देते हुए उनको समझ में आ गया होगा कि मेरा मैथ स्ट्रांग है कि रीजनिंग स्ट्रांग है, क्या वीक है। तो जो आपका सिलेबस जो भी पोर्शन आपका वीक है उस पर आप लोग ज्यादा ध्यान देंगे। और मोस्टली एग्जाम में हमारा सिलेक्शन होने से क्या रोकता है? क्या हमको एग्जाम में क्वेश्चन ना आना, एग्जाम में क्वेश्चन ना आना, हमारा जो ओवर कॉन्फिडेंस होता है, ओवर कॉन्फिडेंस हमें हमेशा पीछे भी भेजता है। ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा हमको पीछे खींचता है। कभी भी हम एग्जाम में क्वेश्चन गलत करके, भाई देखो ओवर कॉन्फिडेंस में आपने क्या किया, ओवर कॉन्फिडेंस में आपने सिली मिस्टेक हो गई। जो क्वेश्चन एवरेज सारा बच्चा सही कर रहा है, आपसे ओवर कॉन्फिडेंस में अगर वही क्वेश्चन गलत हो गया, आप तो गए ना क्वेश्चन, भाई कंपटीशन से बाहर हो गए। एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का है, अगर 4 से 5, मैं कह रहा हूँ 4 क्वेश्चन भी अगर ऐसे हो गए, 4 क्वेश्चन का मतलब 10 नंबर। और 10 नंबर यहाँ पे एक एक नंबर में लोग कितना आगे कितना पीछे हो जा रहे हैं, यहाँ पे 10 नंबर में तो फिर आउट ऑफ मेरिट। फिर बाद में क्या कहने को बचता है कि भाई मेरी किस्मत ही नहीं सही थी। तो बहुत ही ध्यान से, क्योंकि ये 2 घंटे आपका आने वाला पूरा भविष्य निर्धारित कर सकते हैं। ये एग्जाम के 2 घंटे, इन 2 घंटे में आपको अपनी जो फ्यूचर है, आप अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। तो अपने फ्यूचर के साथ कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जो भी अच्छी तरीके से तैयारी कर रहा है, जो अपने फ्यूचर को करियर को लेकर सीरियस होगा। वो कोई भी बच्चा ऐसा नहीं चाहता है कि मेरे आने वाले फ्यूचर में या मैं कोई लापरवाही करूं। तो आपको लापरवाही नहीं करनी है, कोई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करना है, नर्वस भी नहीं होना है। बहुत शांत मन से बिल्कुल रिलैक्स होकर एग्जाम सेंटर पे पहुंचना है। आई होप कि एग्जाम सेंटर आप लोगों का कुछ ही दिनों में आ जाएगा। 14-15 मार्च को आपके पेपर है। तो ये मान के चलिए कि एग्जाम सिटी 10-11 दिन पहले, होली के अप्रॉक्स, आपको होली के कुछ दिन पहले ही आप लोगों को एग्जाम सिटी, क्या आप लोगों की एग्जाम सिटी और डेट, किस शिफ्ट में, डेट एंड शिफ्ट आप लोगों को जानने को मिल जाएगा। बहुत ही जल्द आप लोगों को एग्जाम सिटी और डेट एंड शिफ्ट आपको देखने को मिल जाएगा। आप लोग नर्वस ना हो, ओवर कॉन्फिडेंस में ना जाएं कि भाई मेरे मॉक में 330 340 नंबर आ रहे हैं तो मैं बिल्कुल बन गया। ठीक है, बहुत धैर्य के साथ, बहुत पेशेंस के साथ एग्जाम सेंटर पे जाएंगे, बहुत अच्छे से एग्जाम करेंगे। और भी अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों से कुछ मिस्टेक्स हो रही हैं या कुछ भी जो आप लोग नहीं सही कर पा रहे हैं, कमेंट करेंगे। कमेंट में आप लोग को जो भी प्रॉब्लम हो रही है यूपीएसआई के मॉक टेस्ट में या तैयारी में, जिस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हो रही है वो आप लोग हमारे साथ शेयर करेंगे। हुनर एजुकेशन की टीम आप लोगों की सारी क्वेरीज को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेगी। और मैं आप लोगों के साथ आपके एग्जाम तक, क्या एग्जाम के बाद भी, एग्जाम से पहले भी हम लोग आपके साथ पूरी तरीके से खड़े रहेंगे। और जो भी आप लोगों को सहायता, जो भी आप लोगों को हेल्प की जरूरत होगी वो आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे। हम लोग आपकी पूरी, मतलब हर तरीके से आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे। और जो भी मैंने आपको बताया
ये मोस्टली सभी बच्चे लोग ये गलती करते हैं, जो भी ये बहुत कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हर एक इंसान, हर एक बच्चा, जो हर एक स्टूडेंट होता है वो कर जाता है गलती, ना चाहते हुए भी गलतियां होती हैं। तो इनको अगर एक बार आप लोग देख लेंगे ना, तो एक आपके माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में ये बात रहेगी कि हाँ, ये गलतियां हम लोगों से हो सकती हैं, ये गलतियां हम लोगों को एग्जाम में नहीं दोहरानी है या मॉक में नहीं दोहरानी है। अभी से प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों का काम हो जाएगा। आगे ये बात समझ में? तो आई होप आप लोगों को आज की ये क्लास अच्छी लगी होगी। जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली यहाँ पे, तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।